प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह आपको कक्षा 10 विषय गणित अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस अध्याय को अध्ययन करने के लिए हमने पूर्व में आपको कुछ इसके विषय में जानकारी या अध्ययन कराया था। उसी के सूत्रों के आधार पर इस विषय को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। इसमें हमने सूत्रों का एक त्रिभुज में किस तरह से कोण, उनके भुजाओं और उनके जो मान दिए होते हैं उनको अध्ययन कराने के लिए ये प्रश्नावली 8.1 को लिया है। इसका हम आपको आज विधिवत ज्ञान कराएंगे। प्रश्नावली 8.1 की शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न है। पहला प्रश्न है AB जिसकी माप है 24 सेंटीमीटर, BC जिसकी माप है 7 सेंटीमीटर और उसका जो कोण है B कोण है 90 अंश। तो पूछा है, प्रश्न किया है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको प्रश्न दिया गया है, बुक में देख लें आप लोग। हम इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है तो उनकी तीन भुजाएं होती हैं, उसमें दो भुजाएं दी होती हैं और एक भुजा का मान ज्ञात कराते हैं। उस स्थिति में यह पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का हमने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात सबसे बड़ी भुजा जो होती है त्रिभुज में वो होती है कर्ण। कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष कौन कौन सी भुजाएं होती हैं? शेष दो भुजाएं होती हैं, एक आधार होता है और एक लंब होता है। अब यहाँ पे हम आपको ज्ञान कराएं, ये आधार है और ये आपका लंब है। इन दी बेस ऑफ बी 90 अंश का कोण है, तब ये आधार कहलाएगा और ये कहलाएगा लंब। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कर्ण, हाइपोटेनस। अंग्रेजी में आधार को बेस कहते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। अब स्थिति ये है कि आपको एक भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग यहाँ करें तो देखें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आधार BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ये देखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC यानी 7 है, BC का मान कितना है? 7 है, प्लस AB का मान कितना है? 24 है। इसका स्क्वायर करें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का वर्ग करें तो 49 होता है। 24 का जो वर्ग करें, वर्ग को याद कर लीजिएगा, इसका वर्ग करेंगे 576। कितना आएगा? 576 आएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखेंगे इसका मान होगा 625। देखें, 6 9 15 का 5 और 7 5 12 2 5 1 6। ये आया आपका AC स्क्वायर। अब हमें मान चाहिए AC का, तो AC कितना होगा? AC इक्वल टू 625। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान आएगा 25 सेंटीमीटर। कितना मान आएगा? AC कर्ण का मान हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर लिया है। कितना? 25 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे तीनों मान प्राप्त हो गए हैं। BC का मान 7, AC का मान 24 और
ए बी का मान 24, ए सी का मान आपका 25 सेंटीमीटर आया है। ये मान आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता में बार बार दोहरा रहा हूं। इस तरह के कोणों का मान पाइथागोरस प्रमेय की थ्योरम से निकालते हैं, प्रमेय से निकालते हैं। अब यहाँ पे ये सब मान आपको प्राप्त हो गए। अब पूछ रहा है, पहला प्रश्न है साइन ए कॉस ए का मान। साइन ए कॉस ए का मान, साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए हम चित्र को जो दिया है उसको इस तरह से बना लेते हैं। साइन ए यहां पे लिख दूं, साइन ए ये एंगल है, और साइन का जो मान होता है उसका जो हमने सूत्र बताया था, साइन बराबर होगा यहाँ पे BC अपॉन AC, अर्थात यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं BC क्या है, यहाँ पे लंब है। साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, हिंदी में बता रहा हूं, लंब बटे कर्ण। ये तो देखें आप, लंब बटे कर्ण मैंने बना दिया। लंब कितना है यहाँ पे, लंब कितना है, जब ए एंगल यहाँ आ जाता है तो पलट के लंब ऊपर हो गया है, लंब का मान है 7 और कर्ण का मान है, कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कर्ण का मान 25 ही रहेगा। अर्थात साइन ए बराबर BC अपॉन AC। BC का मान यहाँ पे है 7 दिखा, बट्टे कर्ण का मान है 25। साइन ए का मान आपने ज्ञात कर लिया 7/25, पहला मान साइन ए का मान। अब देखें कॉस ए का मान। कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए कॉस का मान क्या होगा, AB बट्टे AC। AB क्या है, आधार है, ये क्या है, आधार बट्टे कर्ण, AB बट्टे AC, यानी AB कितनी है 24 है, कर्ण कितना है 25 है, 25 ही आ गया। तो साइन ए का मान हो गया 7/25, कॉस ए का मान हो गया 24/25। इस तरह से ज्ञात करते हैं। अब पूछ रहा है सेकंड में है साइन सी के लिए हमने फिगर को इस तरह से बना दिया। सी को हमने फिगर इस तरह से बना दिया, सी यहां पे आ जाएगा। साइन सी का मान क्या होगा, साइन सी AB बट्टे AC। AB यहां देखें AB कितना है 24, AB बट्टे AC, लंब बट्टे कर्ण। AB का मान कितना है 24 और AC का मान है 25। तो साइन सी का मान कितना हो गया 24/25। इसी प्रकार से कॉस सी का मान यहीं से निकाल लेंगे। कॉस सी का मान क्या होगा, BC आधार बटे कर्ण, BC अपॉन AC। BC कितनी है मान 7 रख दी, AC कितना है 25, यहाँ 25 रख दी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के साइन ए कॉस ए और सेकंड है साइन सी कॉस सी के मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखें, क्वेश्चन नंबर 2, फिगर दिया हुआ है PQR, ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो PQ वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर। तो आप देखें कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का ये समकोण त्रिभुज है Q, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, ये कर्ण दिया है, ये लंब दिया है, आधार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर QR² याद कर लीजिएगा, QR² क्या होगा, PR² माइनस PQ²। तो देखिए PQ² दिया हुआ है 13, PR = 13 और माइनस PQ की वैल्यू दी है 12। तो QR² = 13 माइनस 12, A² माइनस B², A² माइनस B² क्या होता है A + B,
और a माइनस b। यहाँ पे होगा 13 माइनस 12 ये लिखा, और a क्वेश्चन में होगा 13 प्लस 12। 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1, 13 प्लस 12 इज इक्वल टू 25, 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 25। सो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ जब रूट हटेगा तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाता है। तो क्यू आर इज इक्वल टू होगा आपका अंडर रूट 25 का रूट निकालेंगे वो 5 सेंटीमीटर आता है। यहाँ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम चित्र के अनुसार 10p ये है एंगल, 10p इज इक्वल टू क्यू आर ये जो वैल्यू आपने निकाल ली है यहाँ से, इसकी वैल्यू आपने कितनी 5 सेंटीमीटर निकाल ली है 5। तो 10 क्या होता है, 10 होगा यहाँ पे 10p को क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना होगा, क्यू आर 5 है आपका 5, पी क्यू कितना है, पी क्यू यहाँ पे 12 है 12, 5 अपॉन 12। इसी प्रकार से कॉट के आर की वैल्यू जो होगी वो क्यू आर 5, पी क्यू 12। तो क्वेश्चन पूछा है 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू आपने यहां से फाइंड की 5/12, कॉट आर की वैल्यू यहां से की 5/12। नाउ 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर। अब हम प्रश्न नंबर 6 जो इस प्रश्नावली का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी गया है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो cos A इज इक्वल टू cos B तथा कोण A बराबर कोण B होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो cos A बराबर cos B, इसके लिए हमने माना कि त्रिभुज ABC एक कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ये हमने बनाया है समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका C कोण आप देख रहे हैं कैसा है, समकोण है। C कोण कैसा है, समकोण है। समकोण का अर्थ है 90 अंश का कोण है। प्रश्न में दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A का मान इस त्रिभुज से और cos B का मान इस त्रिभुज से निकाल के हल करेंगे। अब cos A का मान जब हम निकालेंगे तो चित्र ये पलट जाएगा, cos A यहाँ होना चाहिए तो हमने ये बना दिया है। इस तरह से होगा ABC, इस तरह से चित्र होगा। तो cos A बराबर जो होता है, cos A बराबर AC आधार बटे कर्ण, AC बटे AB होगा, AC बटे AB। ये cos A का मान त्रिभुज ABC के आधार से निकल के आता है। इसी प्रकार से cos B का मान निकालने के लिए फिगर को यूं का त्यों रखें। cos B क्या होगा, cos B होगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे BC, कर्ण क्या है AB या AB, ठीक है। तो BC अपॉन AB, ये नंबर 2 आ गया। 2 मान हमने प्राप्त कर लिए cos A और cos B का। दोनों को बराबर कर दें प्रश्न के अनुसार इज इक्वल टू cos A इज इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1 से, समीकरण नंबर 1 से AC बटे AB, और cos B की वैल्यू है BC बटे AB। यहाँ देखें AB और AB दोनों साइड कैसी हैं, बराबर है, इसलिए AC इज इक्वल टू BC, अर्थात AC भुजा ये, BC भुजा ये वाली भुजा। अतः त्रिभुज ABC में 2 भुजाएं कैसी हैं, बराबर प्राप्त होती हैं। तो उनके विपरीत कोण ये न्यून कोण ये है और इसका विपरीत कोण B ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अर्थात कोण A
इजिकल टू कौन बी होगा, यही सिद्ध करना था। अगली प्रश्नावली 8.2 पे पहुंचते हैं। 8.2 को समझने के लिए हमने इसके हल करने के लिए कुछ मान हमने यहाँ पे आपको नोट कराए थे, फिर भी मैं कराए रहा हूँ। साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है, साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2, टेन 30 का मान 1/√3 और टेन 45 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, कोसेक 30 का मान 2 होता है। इनकी सहायता से इस प्रश्नावली को हम हल करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान ज्ञात करो। इस मान को ज्ञात करने के लिए हमें इन मानों की आवश्यकता पड़ेगी। इन मानों को ज्ञात करेंगे ऐसे। साइन 60 का मान यहाँ पे देखें, साइन 60 का मान होता है √3/2 इजिकल टू √3/2। बीच में साइन मान कुछ नहीं होता है, इनटू का साइन होता है। कॉस 30 का मान √3/2 ये दिया हुआ है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का 1/2। ये सब मान आपने क्वेश्चन में रख दिए हैं। इसको हल करना बहुत आसान है। √3 इंटू √3 इजिकल टू 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 2 या 2 गुणा 2 4 इजिकल टू 4/4 बराबर 1। ये आपका आंसर आ गया। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान ये आ गया बराबर 1। अगला प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए 2 इंटू टेन 45 का मान यहां देखेंगे, टेन 45 का मान 1 होता है। 1 का यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक। प्लस कॉस 30 का मान √3/2 इसका स्क्वायर है तो आप भी यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 60 का मान, साइन 60 का √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे इस तरह से इनकी सहायता से इसमें मान हम रखते हैं। यहाँ पे देखें 2, 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा 1 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। यहाँ पे ये दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 1 प्लस 0 अर्थात इसका मान आएगा 2। इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। अगला क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसी की हेल्प से इसको हल करेंगे। यहां पे देखें कोसेक 45 का मान, cos 45 ये दिया हुआ है, ये cos 45 का मान 1/√2, ठीक। sec 30 का मान ये दिया हुआ 2/√3, कोसेक 30 का मान 2,
+2। ये मान, सभी मान हमने इसमें लगा दिए। अब इसको हल करेंगे। इज इक्वल टू 1/√2। यहां 1 मान लें तो एलसीएम होगा 3 अंडर 3 एलसीएम, तो 2 + 2√3। यहां से देखें 1/√2 यहां होगा इंटू √3 अपॉन 2 + 2√3। इसको लिख सकते हैं √3 अपॉन √2। ये यहां ले आए, यहां पे इंटू 1/2 1 + √3। 2 कॉमन ले लिया यहां से और यहां से कॉमन ले लिया, तो ये बन गई हमारी संख्या। √2 का अंश और हर में गुणा करने पर इज इक्वल टू √2 अपॉन √2 इंटू √3 अपॉन √2। यहां पे 1/2 कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे 1 - √3 अपॉन 1 + √3 1 - √3। यहां पे समझने की बात है, √2 का अंश में और हर में दोनों में मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहां पे अब देखिए, यहां हुआ इज इक्वल टू √6/2। यहां हुआ 1/2 1 - √3। ये यहां पे होगा, यहां होगा 1 -3 a² - b² इज इक्वल टू a + b ब्रैकेट a - b। उसका यूज किया है हमने। √6/2 यहां ले लें तो 4 इंटू 1 - √3 अपॉन -2। यहां करें -2 आया तो इसको चेंज कर देंगे, साइन इज इक्वल टू √6 और √3 - 1/8 इज इक्वल टू होगा √18 - √6/8। ये भी आंसर हो सकता है। इस आंसर को यहां पे छोड़ देते हैं, या 3√2 -√6/8 ये इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2। इसको देखें, 2 × 10 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ये होगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 3 + 1/3 इज इक्वल टू 3/√3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/√3 इंटू 1/4।
यहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसके मान को निकाल लेते हैं। इस तरह से इस मान को निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है अगला सवाल 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 की वैल्यू का स्क्वायर 10 स्क्वायर, 1 की वैल्यू का स्क्वायर लगा दिए अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये प्रश्न का उत्तर यहाँ इतना हो गया है। आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक पे जब हम बढ़ेंगे तब इनका मान आपको जरूर याद होना चाहिए। इनकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन मानों के आधार पर, त्रिकोणमिति मानों के आधार पर इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हमने देखा होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल त्रिकोणमितीय मान 33 का मान साड़ी में देख लिया, 1/√3 होता तो हमने लगा दिया। 10 45 का मान यहाँ से देख लिया, 10 45 का मान स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। इसमें कुछ भी नहीं कैलकुलेशन। इसलिए आप इन सूत्रों को, इन मानों को याद करें और इनकी प्रैक्टिस करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।